मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर मुसाफा किया उन्होंने, जो उनको इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें फूल पेश किए गए, वेलकम फूल दिए गए। पाकिस्तानी बच्चों ने रिवायती मलबूस पहना हुआ है, रिवायती लिबास में वो मलबूस है और उनको वेलकम किया। और जी, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। शंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है कि हमने साबित किया है कि हम एससीओ की मेजबानी करना जानते हैं और हमने रेड टेप से रेड कारपेट तक का सफर तय किया है। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक, एटमी कुव्वत का हामिल और अपनी आबादी के स्ट्रक्चर में 60% नौजवान रखने वाला पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। कोई 17 बरस बाद पाकिस्तान में इस सतह की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें खित्ते की 3 एटमी कुव्वतें मिल बैठकर सलाह मशवरे करेंगी और इश्यूज डिस्कस होंगे, आगे बढ़ने की बात होगी और यही बात पाकिस्तान मुखालिफिन से हजम नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयर बेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं दोस्तों, आप सबको तो पता ही था कि हमारे जयशंकर साहब पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जयशंकर साहब पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं और उनका रेड कारपेट वेलकम भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमको अच्छी नहीं लगी कि पाकिस्तान के भिखारी पीएम उन्हें रिसीव करने के लिए ना ही किसी बड़े अधिकारी को भेजा और ना ही वो खुद आया। हमारे जैसे टॉप क्लास लीडर को लेने के लिए विदेश मंत्री या कम से कम कोई बड़ी, लेकिन पाकिस्तान की यही एटीट्यूड और भारत के बराबरी करने का नतीजा भीख मंगवा रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान तो खुद भिखारी मुल्क है जो दूसरे देशों से कर्ज लेकर और मदद मांग कर ही चलता है, लेकिन जब बात भारत की हो तो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो भारत का बराबर है और ताकतवर भी है भारत के हर सेक्टर में। पाकिस्तान की यही नौटंकी किसी को भी हंसाने के लिए काफी है। फिर भी जयशंकर साहब ने बड़ी शीतलता के साथ रिसीव करने वाले व्यक्ति से मुलाकात की है। इसी दौरान 2 पाकिस्तानी बच्चे भी आए, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिए और जयशंकर साहब ने मुस्कुराकर उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जैसा देश जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे पूरी दुनिया इज्जत देती है, और ये वही पाकिस्तान है जो किसी छोटे से देश के मंत्री से भी मिलने के लिए दौड़ा चला जाता है। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में, जो भारत एक सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान एक भिखारी। खैर, आपको ये अपडेट कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर मुसाफा किया उन्होंने, जो उनको इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें फूल पेश किए गए, वेलकम फूल दिए गए। पाकिस्तानी बच्चों ने रिवायती मलबूस पहना हुआ है, रिवायती लिबास में वो मलबूस है और उनको वेलकम किया गया है। भारतीय वजीर आजम, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और गालिबन भारतीय वजीर खारजा इस्लामाबाद में जो समिट हो रहा है उसमें शिरकत के लिए पहुंचे हैं। अगर जयशंकर आते हैं और वो आके उनकी एवरी मूवमेंट ऑफ जयशंकर इज अ न्यूज़, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ और वो न्यूज़ इसलिए भी है ना, वो सिर्फ न्यूज़ इसलिए है क्योंकि वो 10 साल बाद आ रहे हैं, और तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। और न्यूज़ इसलिए भी है कि भारत और पाकिस्तान बात नहीं करते, और भारत और पाकिस्तान बात कर रहे होते तो उस तरह न्यूज़ ना होती, ठीक है। सो ये एक न्यूज़ जो क्रिएट हो रही है वो उनके 10 साल आने के बाद हो रही है। और आई थिंक द लास्ट टाइम व्हेन ही केम ही वाज नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर, बट दिस टाइम वो आ रहे हैं तो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं आके, और बड़े टफ दबंग फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि अमित शाह साहब को डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि कैनेडियन हुकूमत ने कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने बेसिकली कहा है कि अमित शाह साहब जो हैं, ही इज़ द मैन हु गेव अ गो हेड फॉर दिस काइंड ऑफ मर्डर्स इन कनाडा। दैट आल्सो मेक्स द केस। वो इसका मतलब ये भी है
कि इट वाज ऑल डन फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस। जे यहाँ पे आया तो भाई अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है, बेचारा वो भी बचे। अगर वो मर गया मैं फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान। खुशाइन बात तो खैर नहीं है। बहरहाल ये इस तरह है कि पहले भी वो 9 साल पहले आए थे तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। ये ब्लॉग एक बनना चाहिए, जैसे कि रूस के 74 मेंबर्स आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, चाइना से डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर सकता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा सी पैक के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट हो सकता है। पाकिस्तानियों को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया का जो है वो स्टेक लगा हुआ है गवादर के ऊपर, स्पेशली सी पैक के ऊपर। अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क में आए हैं, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा हाँ जाहिर बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ठीक है, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके 0% है मेरे नज़रिए के मुताबिक तो 0% है। क्यों आपको क्यों लगता है कि 0% है? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं, आप ये भी तो बताएं ना, कभी इंडिया के साथ बनी हो, पॉलिटिकली बनी हो या किसी स्पोर्ट्स के ओलंपिक के थ्रू बनी हो, किसी भी मामले में हमारी आज तक इंडिया के साथ बनी नहीं। और अगर बनी भी है तो मोस्टली हमारी पंजाब के साथ बनी है। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज़ फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में इंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वार हुई और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना। तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से टेबल टॉक के साथ जो है वो बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। शंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट बहुत ही विल बी हियर। वो कहा तो जा रहा है 2 दिनों के लिए, लेकिन 2 दिनों के लिए होंगे नहीं यहाँ पे। द रीज़न बिहाइंड इज कि वो अभी आ रहे हैं, अगर 2, 3, 4 बजे पे पहुँचते हैं, कल शाम को वो चले जाएंगे। बट 2 दिन इसलिए बनते हैं कि एक रात वो ये रहेंगे। आज का दिन भी वो चल पड़े हैं, आज रात रहेंगे, कल दिन रहेंगे, एंड समवेयर टुमारो वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। सो दैट मेक्स a lot of case. Let's see what is more in this, but this was one of the important news at this